ये बड़ी गौर से देखनी है क्योंकि गिव अवे है आपके लिए और आप मिस मत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हो भी सारे और बताएं कैसा रमज़ान गुजरा आपका। माशाल्लाह अभी तो शुरू है, बिगनिंग है और यहाँ पे तो वेदर बड़ा कमाल का है क्योंकि मार्च में इतना प्यारा वेदर होता है, बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी सर्दी भी है। पाकिस्तान में भी बारिशें हो रही हैं। हाँ, मैंने सुना वहां भी बारिश हो रही है और मार्च के महीने में मैं तो कहता हूँ यार आप सबको, और भाई 8 पैरे रोजे रख दो, यकीन मानो कुछ ना खाओ, सुबह 8 पैरे रोजे। अच्छा, हाँ खाओ यार, खाओ दबा के, इतना भी ना खाना। वो पहले तुम्हें बताया था ना, बाल लंबी हो जाएगी। अच्छा यार, हर चीज महंगी हो गई है वहां पे। और हर साल ऐसे होता है रमजान में, हर चीज महंगी हो जाती है। देखो रमजान में हर चीज महंगी हो जाती है। हमारे पता नहीं वहां पे क्या मसला है। जैसे रमजान शुरू होता है लोग समझते हैं कि यार यही एक माह है, इसमें जितना महंगा कर सकते हो कर लो। बाकी 11 माह को तो काउंट ही नहीं करते, एक माह के पैसे बना लेते हैं 11 माह जितने। ठीक, घर महंगा है, ग्रोसरी महंगी है, उसके बाद यार गैस आ नहीं रही। हाँ, गैस नहीं आ रही यार। चलो जो भी है, लेकिन माशाल्लाह अपनी जो लोग हैं मस्त हैं यार, खुश हैं माशाल्लाह, इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। हाँ यार, रेंट से याद आया, और भाई आपका भाई भी 14-15 साल रेंट पे रहा है और रेंट की ऐसी ऐसी स्टोरी है ना, यकीन मानो मेरे बहुत सारे दोस्त अभी भी रेंट पे रहते हैं। और अब मुझे पता है मेरे कई पंटर, मेरे कई प्यार करने वाले, चाहने वाले रेंट पे भी होंगे। ये कोई बुरी बात नहीं होती। देखो, हर स्ट्रगलिंग पीरियड के बाद ही आपको कोई ऐसा शेल्टर मिलता है जिसमें आप परमानेंट तो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कई मेरे दोस्त थे, वो कहते थे भाई ये हमारे दादे की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने हमें दे दी। और मैं कहा यार तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, ठीक है ना, फिर दादे से बाप पे आई, बाप पे तुम पे आ जाएगी, तुम मस्ती मौजों से वहाँ रह रहे हो। और उनसे पूछा जो रेंट पे रहते हैं, और यकीन मानो आपका भाई 14 साल जो है ना, 14-15 साल जो रेंट पे रहा है, तो लग पता गया, ठीक है। मुख्तलिफ घर बदलने, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। और जो मालिक मकान होता है, ओए होए होए, अल्लाह बचाए उसे। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े अच्छे अच्छे मालिक मकान भी हैं, लेकिन यकीन मानो मैं आपको बताता हूँ, हम एक जगह रहते थे रेंट पे, तो अंकल रोशन के घर गुलबर्ग में, तो बड़ा ज़बरदस्त नाइस है यार, उनसे बिल्कुल ऐसी रिलेशन है अभी भी जैसे वो मेरी अम्मी की सकी बहन है, ठीक है, मैं उनको खाला ही कहता हूँ, ठीक है। तो अंकल रोशन के घर रहते थे, तो वहाँ पे वहाँ पे अंकल रोशन को खाला कहते हो आप? और नहीं, अंकल रोशन को नहीं कहता खाला, लेकिन वो जो उनकी मिसेज है ना, वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मेरी अम्मी की सकी बहन की तरह है, ठीक है ना। तो बड़ी प्यारी फैमिली थी और अभी भी है, बहुत ज़बरदस्त है, सारे मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, ठीक है। और यकीन मानो बड़ा टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। अच्छा, अब होता क्या था, अब अम्मी ने, हम रहते थे ऊपर, वो थे नीचे, उन्होंने हमें ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे दिया हुआ था। अब मैं अक्सर होता था, भाई एक्सेस करके आया तो मूड ख़राब, क्या पका जी, आज दाल पकी है, मैं नहीं खानी, ठीक। अम्मी ने कहना खा ले खा ले। अच्छा, मैं कहता मैंने नहीं खानी। ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। अब आंटी नीचे से सुन लेती थी, ठीक, और वो कहती अच्छा ठहर जा, मैं भेजती हूँ खाना। और यकीन मानो महीने में कोई 15-20 दफ़ा खाना नीचे से ऊपर जाता था, ठीक है। हाँ, जो वो उनका पका, उनके ज़ाहिर बड़ी फैमिली थी, उनका जो भी पकता था 2-3 खाने पकते थे। अब जो मुझे अच्छा नहीं लगता था ना कि ये मैंने नहीं खाना, वो मैंने नहीं खाना, तो वो सुन लेती थी और वो खाना भेजती थी और मैं खाना खा लेता था, ठीक है ना। मैं लेकिन बिल्कुल कभी फील नहीं हुआ कि मैं रेंट के घर पे रहता हूँ, ठीक। क्या बात है। अच्छा, वो ना ईद पे बकरा पाला करते थे। अच्छा, छोटा छतरा ले आते थे, छतरा, ठीक है, 1-2 बच्चे तो छत पे रख के पालते थे। आपको पता, लाहौर में लोग छतों पे रख के पालते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा शरारती, आपको पता है वो जो छतरा होता है ना, छतरा जिसकी वो बाल छाल होते हैं। अच्छा, अब छोटा बच्चा होता है, अगर उसको आप ट्रेन करो ना, उसके सर पे ऐसे करो, ऐसे करो, तो वो 2 स्टेप पीछे जाता है, फिर आगे आके टक्कर मारता है ऐसे। अच्छा, मैं वो नहीं करते थे, मैं क्या करता, जब ऊपर छत पे खेला होता था ना, तो मैं ना उसको ट्रेनिंग देता था ऐसे। यकीन मानो जब वो बड़ा हुआ, अंकल आए हैं, वो 2 स्टेप पीछे गया, उधर से मैंने कहा, उसने टक्कर मारी है जोर से, उसने कहा कमीने पैनिकी हो गया। और इस तरह देखो, इस तरह की शरारतें बंदा करता रहता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था यार इसको छेड़ूं, जैसे आप किसी छोटे बच्चे के साथ नहीं करते चलाकियां और शरारतें, तो मैं क्या ज़रा छेड़ूं, तो मैं क्या चलो आपके साथ शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, मजा आया। अक्सर लाइट जाती थी ना, तो मैं क्या करता था, लाइट बाहर जाके ना, मोहल्ले में हम लोग 2-3 दोस्त थे,
टेप लगा देते थे, वो बेल नहीं होती, टेप लगा देते थे, लाइट गई, आपको पता लोड शेडिंग बड़ी होती थी, लाइट पहले तो बड़ी होती थी, वो टेप लगा देनी 10 15 20 घरों की, जैसे लाइट आनी टा 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 जैसे कोई एम्बुलेंस आ गई है उसके अंदर, और फिर उसके बाद जो मोहल्ले में आपको पता तो चल जाता होगा सबको। और नहीं? देखो मोहल्ले में ना कोई भी इलाका, कोई भी मोहल्ला, उसके अंदर ना आपको पता है कोई ना कोई एक आधा चौधरी एवं बना होता है, वो एवं दरवाजा खोल के ओ कौन है, ये है, जरा गालियां शालियां, जरा रोला शोला, हम लोग अंदर हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि भाई किसने किया, लेकिन पता ही होता था कौन शरारती है मोहल्ले के अंदर। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपके साथ मैं शेयर करूं अपनी वो स्टोरी जो एक रेंट की स्टोरी थी, क्योंकि रेंट के घरों से ही मैं गुजर के, हाँ एक स्ट्रगल भी है और एक बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस भी है। ठीक, अरे हाँ भाई हाँ। अच्छा ये भी बड़ा मसला होता है, हर महीना भी पूरा अक्सर डेट दी होती है, यार मैं 4 को 5 को रेंट दूंगा, ठीक, तो लोग क्या करते हैं, माला मकान साथ ही मिस वाले मारने शुरू कर देते हैं। और भाई आपको बता दिया है 5 को रेंट देंगे या 4 को रेंट देंगे, एक डेट आपको दे दी है, ठीक है, अब थोड़ा सब्र तो करो। उनको लगता है पता नहीं है रातों रात के निकल जाएगा सामान लेके, ठीक, और फिर मैं क्या करूंगा, तो ये भी बड़ा मसला है। तो लोग जो है ना, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा यार, देखो जो किराएदार होता है ना वो बड़ा सेंसिटिव होता है, ठीक है यार, उसका अपना घर तो होता नहीं है, वो थोड़ा डर डर के भी रहता है अंदर से कि भाई मैं किसी के घर में रह रहा हूँ, चाहे मैं रेंट करके रह रहा हूँ, अब मुझे ये निकाल देगा, मैं अपनी फैमिली लेके या अपने बीवी बच्चे लेके कहाँ जाऊँगा, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा यार, जितने भी मालिक मकान है, अल्लाह ताला आपको और भी घर दें, आप और भी घर को, प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाओ। 11 महीने लेते हैं ना रेंट, एक रमजान के महीने में अगर उनसे ना ले रेंट तो देखें अल्लाह कितना खुश होगा, उनको कितना ज्यादा देगा। बहुत अच्छे, भी बहुत अच्छे, 11 महीने लेते हैं। देखें अरूज की बात सुने, मासूमाना जवाब अरूज का, इसमें क्या है? नहीं कुछ भी नहीं है। देखिए अल्लाह के पास जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो फिर आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। वो उसको अटैक हो जाएगा मालिक को, वो गिरा पड़ा होगा, ईद वो कहेगा, करते भी होंगे, क्यों कोरोना के दिनों में कई लोगों ने ये बात बिल्कुल ठीक है। कोविड पे पाकिस्तान में, मुझे इंडिया का तो नहीं पता भारत का, लेकिन कोविड में पाकिस्तान में बहुत सारे ऑनर जो लैंडलॉर्ड थे, जो घर के मालिक थे, वो बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे भी हैं। मैंने शुरू में भी आपको बताया, उन्होंने रिलीफ दिया लोगों को, ठीक है, कि रेंट नहीं लिया, चलो 1 माह नहीं लिया, या थोड़े पैसे कम कर दिए, या चलो थोड़ी देर के बाद दे देना। बात तो सही है। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे था, जो माला मकान थे, मतलब मुख्तलिफ घर बदले ना, कोई आप एक ही जगह तो नहीं 14-15 साल बैठे रहते, 2 साल 3 साल 4 साल, काफी घर बदले, फिर भी 5-6, हाँ इतने तकरीबन 5-6 घर बदले। ठीक है समझ गया। आपको पता है जितने भी ऑनर होते हैं वो वॉच करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कब आ रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ठीक, ये सारी चीजें, क्या एक्टिविटी हो रही है, ये सारी चीजें काउंट करते हैं और वॉच करते रहते हैं। वो ऐसे जैसे वॉचमैन होता है, हमने बगैर पैसों के एक वॉचमैन रख लिया है जो हमें वॉच कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। अब भाई आपने रेंट लेना है, हमने आपका घर को चोरी करके तो लेके चले जाना नहीं, ठीक है। किराएदार फिर तंग भी तो करते हैं, कुछ और तरह देखो की एक्टिविटीज में इस तरह से हो जाते हैं। वो एक डिफरेंट इशू है वो। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ठीक है, और नहीं मजा आएगा ना यार, जरा थोड़ा देखो ना, हाथ तो होला रखो, पता तो चल जाएगा आपके दोस्त, और चलो देखा जाएगा जो भी है। अच्छा दोस्तों में चलता रहता है। अच्छा मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है। अच्छा अब उसके वाले साहब जो है ना, उसके डैड जो है ना, वो वकील हैं, ठीक, और ऊपर से मलक। अच्छा अब वो एक रेंट के घर में रहते थे और वहाँ पे कोई मसला हो गया, ठीक, उसके बाद पता चला जी उन्होंने 2-3 साल, काला कोट तो पहना हुआ था उन्होंने, 2-3 साल जाके स्टे ले लिया। इसलिए तो कई लोग ना वकीलों को घर नहीं देते। अच्छा वो उन्होंने स्टे ले लिया, स्टे लेने के बाद वो 3 साल 4 साल वो बगैर रेंट के पड़े रहे। अच्छा फिर उन्होंने क्या किया, अपना एक घर बाय किया। मैं गया उसके पास, तो घर बाय किया, तो घर के साथ एक और घर था, ठीक, वो रेंट पे था। अच्छा। ठीक, अब एक ही ओनर के 2 घर थे, एक उसने सेल आउट कर दिया, एक उसने रेंट पे दिया हुआ था। अच्छा अब मलक साहब ने क्या किया, कि मलक साहब ने पता लगा कि यार वो 7 वाला घर जो है ना वो बिक रहा है। अच्छा। ठीक, अब मलक साहब ने फड्डा डाल दिया। ठीक, उन्होंने कहा जी भाई ये हमारा राइट पहले बनता है, आपने अगर ये प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप बाहर किसी को नहीं बेचोगे, आप मुझे बेचोगे। ठीक, अब वो वकील से जज बन गए थे। ठीक, जब वो जज बन गए थे तो आपको पता है फिर पाकिस्तान में तो सब चलता है। वहाँ तो सब चलता है ना, फिर ऐसा चलता है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता।
तो वो भी प्रॉपर्टी उन्होंने जैसे भी करके उनसे बाय कर ली। अच्छा, अभी तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले। देखो यहाँ पे बहुत इजी है, मैं तो यही कहूँगा यार काश पाकिस्तान में भी ऐसा इम्प्लीमेंट किया जाए जो यूएस में है। देखो यहाँ पे कोई भी बंदा आता है, वो 2-3-4 साल स्ट्रगल करता है और जाके रेंट का घर ले लेता है, शुरू में लेता है रेंट का घर, ठीक। फिर उसके बाद वेरी इजी है, कोई भी बंदा फुल पेमेंट करके घर बाय नहीं करता यहाँ पे, ठीक। मॉर्गेज में घर लेता है, थोड़ा सा डाउन देता है, 20-30% डाउन देता है, उसकी पेमेंट करता है और घर का ओनर बन जाता है। अच्छा, अब वो जो रेंट पे कर रहा है ना, वही उसकी मॉर्गेज चली गई है। अब जो मॉर्गेज है, अब उसकी घर की प्रॉपर्टी की प्राइस भी ऊपर जा रही है, ठीक है, और वो पैसे भी जमा वो हो रहे पैसे भी जो मॉर्गेज दे रहा है वो भी जमा हो रहे हैं। तो कल को जब 4 साल 5 साल 10 साल के बाद जब भी बेचेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी कहीं भी हो, आप पाकिस्तान में हो या यूएस में हो, उसकी प्राइस ऊपर ही जाती है, प्रॉपर्टी में आपको लॉस नहीं हो सकता। देखो कितना प्यारा सिस्टम है, यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को रिलीफ दिया हुआ है, ठीक है। आप चलो, अगर आप मॉर्गेज थ्रू आउट चलाना चाहते हो तो 20 साल में घर आपका अपना हो गया, ठीक है, और वो भी कितने का, लाखों डॉलर का, हाँ। ठीक। उसको बेचो, पाकिस्तान जाओ तो कई करोड़ बन जाते हैं। तो इसी तरह ही तो मैं तो यही चाहूंगा यार कि काश पाकिस्तान में भी हमारी गवर्नमेंट बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। You sure about that? काश पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम हो। देखो वेरी इजी है, इतनी बड़ी लैंड है, इतना प्यारा मुल्क है कि गवर्नमेंट कहे, अलाउंस कर दे कि भाई अब तो घर का ट्रेंड भी नहीं है वहां पे, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, बिल्कुल। और कोई ट्रेंड नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि यार अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हो, ठीक, बिल्डिंगें बनती हैं सीधी सीधी, उनके मुनासिब से रेंट। हाँ, और देखो और लोग जो हैं, दो रूम का अपार्टमेंट, 2 बेडरूम का या 3 बेडरूम का, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करे, वही जो बेचारे, देखो अभी रेंट कितना है, अभी मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार रुपया सिर्फ एक पोर्शन का रेंट चल रहा है, जिसमें 2-3 बेडरूम नहीं 2 बेडरूम, आई थिंक सो, 2 बेडरूम किचन बाथ, ये एक मुनासिब सा। हाँ, इतना ही रेंट चल रहा है, क्योंकि महंगाई रेंट इतनी हो ज्यादा गया हो वैसे। गई, तो बहुत। लोग कैसे करते होंगे और इतनी देखो महंगाई यार, में? देखो हम जब रेंट पे रहते थे तब इतना रेंट नहीं होता था, ठीक है ना। अभी तो रेंट ये 2-3 साल में जो उछल कूद हुई है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। वो तो है। अब जो 40,000 रुपया दे रहा है एक पोर्शन का, ठीक है, अभी यही गवर्नमेंट अपार्टमेंट बना के उसको 2 बेडरूम का अपार्टमेंट दे दे, वही 40,000 रुपया क्या आएगा, उसका मॉर्गेज आएगा। एक क्या होगा, एक तो उसके पैसे सेफ होंगे और दूसरा वो ऑनर बन जाएगा। हाँ, एक दिन जाके वो क्लियर कर देगा सारा कुछ। यार देखो रेंट पे भी तो लोग, देखो मैंने जैसे बताया कि 14-15 साल मैं रेंट पे रहा हूँ। अब फर्ज करो मैं शुरू से ही, हम लोग एक मॉर्गेज पे घर ले लेते, पाकिस्तान में सिस्टम होता मॉर्गेज का, ठीक है, घर ले लेते, तो क्या होता, आप 14-15 साल में आपका वो घर आपके अपने नाम हो जाता। सर क्या बात है सर। अच्छा, कुछ लोग इतने अक्लमंद होते हैं, वो गिरवी घर ले लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है वैसे। हाँ, वो आप ठीक कह रही हो। देखो वो गिरवी सिस्टम भी, ग्रो सिस्टम, उसको गिरवी कहें या ग्रो कहें, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे है जैसे फॉर एग्जांपल मेरा घर है 2 स्टोरी या 3 स्टोरी वहाँ पे फॉर एग्जांपल। अब मैंने क्या कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैंने एक पोर्शन उसको ग्रो देना है या गिरवी देना है, ठीक। तो मैं कहता हूँ जी ये 10 लाख रुपया दो, और 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितनी मुझे जरूरत है, 3 साल 5 साल के लिए वो एग्रीमेंट हो जाता है, उसमें रेंट नहीं होता। अच्छा, मतलब वो फ्री में रहते हैं, उसमें बिल्कुल रेंट नहीं होता, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें आप फ्री में नहीं, मतलब आपने पैसे दिए होते हैं, उसकी जरूरत मतलब पूरी हो जाती है। पैसे भी तो डिवैल्यू हो रहे हैं ना। हाँ, लेकिन ये कि फायदा है फिर भी। हाँ, लेकिन क्या 3 साल के बाद वो ओनर आपको पैसे दे देता है, तो आप उस घर से चले जाते हो। लेकिन बहुत सारे हैपन ऐसे हैं, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, घूमते रहते हैं, आपने भी देखा होगा, गली मोहल्लों में रहते हैं, ठीक है, और गली मोहल्लों में ही रहे हैं, और देखो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि बहुत सारे घरों पे हमने जो कोई ऐसे किराएदार घुस जाते हैं जो कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, और लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जो मिलजुल के रहते हैं और प्यार मोहब्बत से चले जाते हैं, उनके रिलेशन भी फिर लंबे ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो हर चीज प्रॉपर वे में होती है ना। हाँ, अभी देखो अभी जो नया अब तो नया सिस्टम आ गया, ठीक है, और वैसे भी लोग जो है ना, एक तो वकीलों को घर नहीं देते, घबराते हैं, ठीक है। ये नहीं कि वकील बुरे होते हैं यार, बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा अच्छा, लेकिन बस वो एक इमेज बन गया ना, वो नहीं देना। वो एक इमेज बन गया। लेकिन जो हमारे वकील हैं, देखो यार, हमें कोर्ट कचहरी में जो भी मसले होते हैं वही बेचारे हल करते हैं ना। अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो किन को करेंगे, ठीक। इसमें ये नहीं है, सब लोग अच्छे भी होते हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ये मत समझना कि पाकिस्तान में रेंट पे है, और भाई यूएस में, यहाँ पे मैं आपको मेजॉरिटी रेंट पे रहते हैं। एक एक्स्ट्रा व्लॉग बनाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कितनी मेजॉरिटी रेंट पे रहती है। जा पूछ क्या। और यार वो तो रह ही गया, क्या चीज? और यार जो लोग वेट कर रहे हैं, वो जो अच्छा, पिछली वीडियो में बोला था, हाँ, गिव अवे।
और भाई रेडी हो, आपका भाई बताने वाला आपको, ठीक है। आंसर नहीं, आंसर आपने बताना मुझे। देखो आपके लिए गिव अवे इस वीडियो के अंदर, ठीक है, कैश मनी प्राइज है, ठीक है, और 3 लकी खुश नसीब को मिलेगा, ठीक। अच्छा, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आपने वेरी सिंपल आंसर है, आपने बताना आपका भाई कितने साल रेंट पे रहा है, ठीक है। आपने बताया इस वीडियो हाँ, में। मैंने इस वीडियो में बता दिया। जिन्होंने गौर से देखी होगी वीडियो, वो तो फौरन से अभी जो है ना मैसेज कर अच्छा, देंगे। इसमें ये नहीं है कि जो पहले देगा, सेकंड देगा, थर्ड देगा, नहीं, जो राइट आंसर आएंगे। लेकिन 24 आवर्स का टाइम रखते हैं ना, क्योंकि हम जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे चलो तो उसी में आपके सामने हमने फिर निकालेंगे। चलो 24 आवर का टाइम है, ठीक है। उसके बाद जो राइट आंसर देगा हम उसको एक बाउल में डालेंगे, शफल करेंगे, आपके सामने उसको बाहर निकालेंगे। जो 3 लकी होंगे उनका नाम अनाउंस करूंगा और उनका गिव अवे मिल जाएगा। और फिर मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूं एक नई वीडियो में। लेकिन 1 सेकंड, अगर आपका सपोर्ट, आपका साथ ऐसे ही मेरे साथ रहेगा तो आपका भाई यहां से वहां चला जाएगा। नहीं, और आपको भी साथ लेके और नहीं, वो समझे शायद ऊपर चला जाएगा। अरूज पे नहीं, अरूज पे यार, आगे अरूज मेरे साथ है तो और कितना भाई, मुझे और अरूज नहीं चाहिए, एक ही अरूज काफी है। इससे देखो भाई, लोगों की ख्वाहिश होती है अरूज अरूज अरूज। अब भाई ये इतना बड़ा अरूज है, आपको मैं बता नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात है कि मेरी वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चले जी, मिलता हूं फिर नई वीडियो में, नए व्लॉग में बहुत जल्द। आपके साथ अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।